होली भारत का एक प्रमुख और प्राचीन त्योहार है, जिसे हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत, आपसी प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का प्रतीक है। होली का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यंत गहरा है और इसकी उत्पत्ति से जुड़ी अनेक पौराणिक कथाएं हैं। होली के पर्व से अनेक धार्मिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध कथा भक्त प्रहलाद और होलिका की है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण और राधा की लीला, शिव पार्वती कथा और धुंधी राक्षसी से जुड़ी कथाएं भी प्रचलित हैं। 1. भक्त प्रहलाद और होलिका की कथा। प्राचीन काल में हिरण्यकशिपु नामक एक असुर राजा था, जो अपनी शक्ति के कारण बहुत अहंकारी हो गया था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त किया था कि न तो कोई मनुष्य, न देवता, न पशु, न दिन में, न रात में, न बाहर, न भीतर, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से उसकी मृत्यु हो सके। इस वरदान के कारण वह स्वयं को अमर समझने लगा और देवताओं के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। हिरण्यकशिपु चाहता था कि सभी लोग उसकी पूजा करें और उसे भगवान माने, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर समय विष्णु जी का स्मरण करता था। यह देखकर हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया और उसने प्रहलाद को अनेक प्रकार की यातनाएं दी। उसे पहाड़ से गिरवाया, विष दिलाया, हाथी के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को कोई नुकसान नहीं हुआ। अंत में हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसके पास एक जादुई चादर थी जो उसे अग्नि में जलने से बचा सकती थी। योजना के अनुसार होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वह चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिससे प्रहलाद सुरक्षित रहा और होलिका जलकर भस्म हो गई। इस घटना की याद में होली का त्योहार मनाया जाता है। 2. भगवान श्री कृष्ण और राधा की होली। भगवान श्री कृष्ण और राधा की प्रेम लीला भी होली से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि कृष्ण अपने बाल्यकाल में गोपियों के साथ रंग खेलते थे। श्री कृष्ण का रंग सांवला था, जबकि राधा और अन्य गोपियां गोरी थीं। कृष्ण अक्सर अपनी माता यशोदा से शिकायत करते थे कि वे गोरी राधा को कैसे पसंद करेंगे। इस पर माता यशोदा ने उन्हें सुझाव दिया कि वे राधा और गोपियों को अपने रंग में रंग दें। कृष्ण ने राधा और अन्य गोपियों के साथ रंगों से खेलना शुरू किया और इस तरह ब्रज में होली खेलने की परंपरा शुरू हुई। आज भी वृंदावन, बरसाना और मथुरा की होली पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जहां लठमार होली खेली जाती है। 3. शिव पार्वती और कामदेव की कथा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या की, लेकिन भगवान शिव ध्यान मग्न थे और ध्यान भंग करने के लिए देवताओं ने कामदेव को भेजा। कामदेव ने शिव पर प्रेम बाण चलाया, जिससे शिव का ध्यान भंग हो गया और उन्होंने क्रोध में आकर अपनी तीसरी आंख खोल दी। इससे कामदेव जलकर भस्म हो गए। बाद में कामदेव की पत्नी रति ने शिव से विनती की, जिसके बाद शिव ने उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। इस घटना के प्रतीक रूप में होली मनाई जाती है। 4. धुंधी राक्षसी की कथा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में धुंधी नामक एक राक्षसी थी, जो लोगों को बहुत परेशान करती थी। उसे शिवजी से वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता, मानव या अस्त्र शस्त्र उसे मार नहीं सकता था, लेकिन उसे यह श्राप भी मिला था कि वह शोर शराबे और बच्चों के उत्पात से डरती है। जब धुंधी ने नगरवासियों को परेशान करना शुरू किया, तो गांव के बच्चों ने मिलकर बहुत शोर मचाया, ढोल नगाड़े बजाए और उसे भगाने के लिए लकड़ियों में आग लगा दी। इस तरह धुंधी राक्षसी का अंत हुआ और इसी घटना की याद में होली मनाई जाती है। होली के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। 1. बुराई पर अच्छाई की जीत। भक्त प्रहलाद और होलिका की कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, सच्चे भक्त और सत्य की हमेशा विजय होती है। 2. प्रेम और सौहार्द का पर्व होली समाज में प्रेम, सौहार्द और एकता का संदेश देती है। इस दिन सभी पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं और प्रेम पूर्वक गले मिलते हैं। 3. फसलों का त्योहार। होली को वसंत ऋतु के आगमन और नई फसलों के स्वागत का प्रतीक भी माना जाता है। इस समय
खेतों में सरसों खिली होती है और किसानों के चेहरे पर खुशी झलकती है। 4. रंगों का महत्व। रंगों का यह त्योहार जीवन में खुशहाली और उमंग भरने का प्रतीक है। लाल रंग प्रेम और ऊर्जा का, हरा रंग समृद्धि का, नीला रंग शांति का और पीला रंग ज्ञान का प्रतीक है। होली मनाने की विधि। 1. होलिका दहन। होली के एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, जिसमें लकड़ियों, उपलों और कंडों का ढेर बनाकर अग्नि प्रज्वलित की जाती है। यह बुराई के अंत और अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। 2. रंगों की होली। दूसरे दिन रंगों से खेला जाता है। लोग एक दूसरे को गुलाल और रंग लगाते हैं, ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते हैं और स्वादिष्ट पकवानों का आनंद लेते हैं। 3. विशेष पकवान। होली पर विशेष रूप से गुजिया, मालपुआ, ठंडाई, दही भल्ले और अन्य मिठाइयां बनाई जाती हैं। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों से भरपूर एक महत्वपूर्ण पर्व है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि प्रेम, सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। इस दिन हमें आपसी द्वेष और कटुता को भुलाकर प्रेम और सौहार्द का संदेश फैलाना चाहिए।